हेलो 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सटॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। उसका अगला टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी स्पेसिफिकली हम लोग डील करेंगे आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कि एक रिएक्शन में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या चीज हो रही होगी। तो देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो समझना कि उसमें क्या होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, इससे मिलके क्या बनता है, H2O बनता है। लेकिन यार ये H2O ऐसे ही नहीं बन जाता। जरा तुम देखना कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो करना क्या पड़ेगा यार कि हम फॉर्मूले में देख रहे हैं कि H2O बनना है तो हाइड्रोजन 2 चाहिए, जो कि हमें दिखाई भी पड़ रही कि है यार, लेकिन ऑक्सीजन 1 चाहिए। दोनों में से इनके साथ कोई एक ही आ सकता है। तो अब जैसे मान लो ये है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, इसने कहा कि मैं ही जाऊंगा, तो इसको इसने लात मारी और साइड फेंक दिया और ये बॉन्ड यहां से तोड़ लिया और चला गया इनके साथ। तो जब ऑक्सीजन इनके साथ आ गया तो ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ा और एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ा, तो इससे क्या बन गया यार, H2O दिखाई पड़ा, ऐसे बना। तो यार तुम बताओ केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। केमिकल रिएक्शन तब हुई जब पुरानी दोस्ती टूटी और नए दोस्त मिल गए। अब ऐसे ही जरा देखो, यहां पे ये जब ऑक्सीजन अकेला हुआ तो ये रोने लगा कि भाई अब मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया है, तो मैं किसके साथ दोस्ती करूं। तो इस रिएक्शन को मैं अगर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखूं, पिछली बार हमने बैलेंसिंग सीखी है, तो मैं अगर इसको बैलेंस करके लिखूं तो यहां 2 और यहां 2 लगेगा। तो यहां पे H2 की तरह दिखने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं यार, H2 की तरह दिखने वाले 2 मॉलिक्यूल हैं। पहला ये था, दूसरा ये था। अब जब ये यहां पे बैठ के रोने लगा तो इस मॉलिक्यूल ने देखा कि यार ये ऑक्सीजन का एटम रो रहा है, इसको अपने साथ ले लेते हैं, तो इसको इन्होंने अपने साथ ले लिया। तो फिर ये ऑक्सीजन आया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर और दूसरा H2O बन गया। तो टोटल कितने H2O बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यार, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है। टोटल कितने बन गए, टोटल H2O 2 बन गए यहां पे। तो तुम लोग को समझ में आया कि यार केमिकल रिएक्शन तब होती है जब ओल्ड बॉन्ड या फिर ओल्ड फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है। ओल्ड फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, ब्रेक, मतलब टूट जाती है भाई। तभी तो नए रिश्ते बनेंगे जब पुराने रिश्ते टूटेंगे। ठीक है, तो यहां पे तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई कि जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनते हैं। इस तरह की एक केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे ही एक आगे एक एग्जांपल समझते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, C+O2 का। इससे बन रहा है CO2। अब तुम खुद सोचो कि जैसे CO2 बन गया तो ये ऐसे ही नहीं जुड़ गए। हुआ क्या है कि यार कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो अगर इस ऑक्सीजन को इस कार्बन को अपने साथ जोड़ना है तो करना क्या पड़ेगा, अपना ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मतलब इन दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि ये अकेला है यार, इसको भी अपने ग्रुप में ले लेते हैं। तो इनकी दोस्ती तो एकदम तगड़ी वाली थी, लेकिन यार तीसरे को इंक्लूड करना है तो थोड़ा प्यार इसे देना पड़ेगा, थोड़ा प्यार क्या इसे देना पड़ेगा, तभी तो ये ग्रुप में अच्छे से रह पाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपना जो कंप्लीट वाला प्यार है उसको तोड़ देते हैं। तो यानी ऑक्सीजन है इधर और ऑक्सीजन है इधर, बीच में लोग कार्बन को डाल देते हैं, जो इसकी भी दोस्ती हो जाती है और इसकी भी दोस्ती हो जाती है, और क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो मतलब यार जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें होते क्या है कि जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसी को हम लोग आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या चीजें लिखी हुई हैं। वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब यार ऐसा नहीं होता है कभी भी केमिकल रिएक्शन में कि यार जो एटम्स है वो बदल जाए, दूसरा ही कुछ बन जाए। एटम्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एवरीवेयर एल्स। तो देखो क्या बोल रहा है कि ऐसा भी नहीं होता है कि जो एटम्स थे वो गायब हो जाएं और दूसरे एटम्स प्रकट हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। तो देखो होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, तो देखो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि यार पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, बस इतना होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है सर, ये बात बढ़िया से हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जो मैंने अभी शुरुआत में बताया, उन्हीं को समझते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, तो देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और इससे मिलकर क्या बन रहा है बच्चों, CO2 बन रहा है। ठीक है, ये चीज तुम लोग को समझ में आ गई। अब ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर जरा देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएंगे, H2O। ठीक है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर।
ठीक। तो ये चीजें मैं तुम लोग को शुरुआत में समझा चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग इसी से रिलेटेड मतलब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो भी एक्टिविटीज बीच में आ रही उनको वही हम लोग निपटाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली एक एक्टिविटी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो a प्लस बी से क्या बनता है, c बन रहा है, a प्लस बी से क्या बन रहा है, सॉरी ए बी बन रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस, जैसे कि तुम्हें a दिखाई पड़ रहा और b दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ए और बी दिखाई पड़ रहा है, ये आपस में जुड़ के क्या बन जा रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बन जा रहे हैं। जैसे कि ये अलग अलग उंगलियां हैं, ये मिलकर के क्या बन जाएंगी, एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होती है, सेम चीज लिखी हुई है कि केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, साथ में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हमेशा बनने वाला प्रोडक्ट क्या दिखाई पड़ेगा बच्चों, सिंगल दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसकी एक्टिविटी को कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक एक्टिविटी दे रखी है। देखो इस एक्टिविटी में हम लोग को करना क्या है, ये हम लोग के पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हम लोग के पास क्या है, वाटर है। अब देखो आगे होगा क्या, ये हम लोग एक थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तभी उसमें 25 शो कर रहा है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इस पानी को मैंने इसमें मिला दिया, इस पानी को इसमें मिला दिया, फिर उसके बाद जब मैंने इसमें थर्मोमीटर डाला, ठीक है, तो क्या हुआ देखना, हुआ था सबसे पहले देखो क्या, यहाँ पे एक चीज समझना कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम इन चीज़ों को लिखते हुए भी चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CaO होता है, ताकि कुछ अलग आए तो तुम लोग रिलेट कर सको। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं मिक्स कर रहा हूं। कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हें कैसा दिखाई पड़ रहा है, सॉलिड दिखाई पड़ रहा है सर। वाटर कैसा दिखाई पड़ रहा है सर, लिक्विड दिखाई पड़ रहा है। ये लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। सर दोनों को मिला देना है, तो हाँ दोनों को देखो क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। दोनों को जब मिला दिया फिर उसके बाद ये थर्मोमीटर इसमें प्लेस किया। अब जरा ऊपर रिएक्शन देखना क्या आई, हमने CaO को किसमें मिलाया, CaO को मिलाया H2O के अंदर, ठीक है। CaO को H2O के अंदर मिलाया और उसके बाद देखना क्या बन जाएगा, दोनों को मिला करके CaOH होल्ट वाइज, जिसका नाम स्लेक्ड लाइम है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि ये लाइम वाटर है। क्या है ये बच्चों, लाइम वाटर है। इसका और भी नाम है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों नाम इसके याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों नाम इसके बड़े खतरनाक हैं, किसी भी नाम से आ जाता है, चाहे स्लेक्ट लाइम बोला जाए, लाइम वाटर बोला जाए, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाए। और अभी जरा तुम देखो रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, 25 से, टेम्परेचर कितना था यार, 25 था, 25 से टेम्परेचर बढ़ के 30 हो गया, मतलब 5 डिग्री का अंतर आ गया। तो 5 डिग्री का अंतर क्यों आ गया, क्योंकि यार बच्चों जब रिएक्शन हो रही तो इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, बीकर गर्म हो रहा है, तो यानी टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। इतनी चीज हम लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो आगे समझते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी रिएक्शन में सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन द सेंस कि इन्हीं के नाम, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं। A solution of slaked lime produced is used for white washing, मतलब यह है कि जो ये स्लेक्ड लाइम का जो फाइनल सोल्यूशन बना था, इससे हम लोग पुट्टी वुट्टी व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। अब इसका मतलब अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूं। और फिर तीसरा पॉइंट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, ठीक है। तो यहाँ ये 3 पॉइंट है, अभी हम लोग इनकी बात करेंगे कि इसमें क्या लिख करके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख करके आएगी, ठीक है। तो मैं इसको आगे समझाता हूँ कि क्या होने वाला है इस रिएक्शन में। यहाँ तक तो ये बढ़िया से चीजें हो गई। अब जरा इन क्वेश्चंस को करते हुए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पीछे बोल क्या रहा था। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे मैं पहले पीछे का रिकैप करता हूँ, थोड़ा सा देखना जरा कि हम लोगों ने क्या किया था, CaO जो कि सॉलिड था सर, इसको किस में मिला दिया था, इसको हम लोगों ने H2O में मिला दिया था जो कि लिक्विड था। और इसके बाद बन रहा था CaOH होल्ट वाइज जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम है। क्या बच्चों, स्लेक्ड लाइम, ठीक। ये चीज हम लोगों ने अभी सीख ली। और ये भी सीखा कि जो स्लेक्ड लाइम है CaOH होल्ट वाइज, डू यू नो में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि इससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इससे हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग, मतलब पुट्टी उट्टी करी जाती है, पेंट वेंट करी जाती है, व्हाइट वॉशिंग करते हैं।
तो देखो जरा क्या बोल रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्वेश्चन में बोला है कि अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, मतलब कोई यार एक्स सब्सटेंस है, उसको वाटर में घोल दिया गया, डिसॉल्व करा गया, तो एक सोल्यूशन बन गया, और इस सोल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इस सोल्यूशन से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स। ये सब्सटेंस एक्स क्या है, बगल में रिएक्शन लिखे हुए जरा छाप के बताओ फटाक से कि यार व्हाइट वॉशिंग करने के लिए अभी मैंने बताया CaOH होल ट्वाइस, मतलब ये व्हाइट वॉशिंग वाला सब्सटेंस क्या है, CaOH होल ट्वाइस है। ठीक, ये कब बनता है, ये कब बनता है, जब वाटर में किसको डिसॉल्व किया जाता है, CaO को। मतलब ये जो X है ये क्या है, CaO है। X क्या है, CaO है। जब इसने वाटर के साथ कंबाइन किया तो क्या बना लिया, CaOH होल ट्वाइस बना लिया। इतनी बात समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो यार बैलेंस्ड इक्वेशन यही है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, CaO प्लस H2O, और इससे बन जा रहा है CaOH होल ट्वाइस। ये पहले से ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी कि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि एक सब्सटेंस A और B मिलके AB बन रहा है, सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, मान लो तुमने एक सोल्यूशन तैयार किया और उसके बाद पुट्टी उट्टी हुई घर में, लेकिन जब आफ्टर व्हाइट वॉशिंग अ शाइनी फिनिश, जो चमक वाली चीज है वो ऑब्टेन होती है 2 से 3 दिन बाद। ऐसा क्यों, तो देखो शाइनी फिनिश 2 से 3 दिन बाद इस वजह से आती है कि जब हमने इससे पुट्टी कर दी तो हम लोगों ने सबसे पहले देखो क्या किया कि CaOH होल ट्वाइस का यूज करके हमने पेंट वेंट कर दिया बढ़िया से। लेकिन ये जो दीवालों पे पेंट लगा है, ये मतलब ये जो पुट्टी हुई है CaOH होल ट्वाइस वाली, ये क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर की सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें CO2 ऐड कर दो, CO2 ऐड कर दिए। अब इसके बाद ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं CaCO3। क्या बनाते हैं बच्चों, CaCO3 और साथ में H2O, साथ में H2O। CaCO3 एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, किस कलर का, व्हाइट PPT। अब CaCO3 व्हाइट है जो कि अपीयर शाइनी, यही क्या है, विच अपीयर शाइनी, विच अपीयर शाइनी। इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई कि यार हुआ क्या है कि ये इससे हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ये क्या है, ये स्लेक्ड लाइम है, मेरे साथ बोलना, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, स्लेक्ड लाइम है, इससे हम लोग क्या काम करते हैं, इससे हम लोग सर व्हाइट वॉशिंग करते हैं। क्या काम करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। और ये व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जो शाइनी फिनिश है वो 2 से 3 दिन बाद क्यों आती है, क्योंकि सर जिससे व्हाइट वॉशिंग करी है, जब तक वो CO2 अपने अंदर खाएगा नहीं तब तक वो ऐसी चमक लाएगा नहीं। कौन सी चमक, ये जो CaCO3 बनेगा नहीं तब तक दीवारें चमकेंगी नहीं। तो ये इसी वजह से ये इस काम में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। CO2 धीमे धीमे खाता रहता है और CaCO3 बनाता रहता है, जो कि किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। तो ये चीज हमें सर बढ़िया से समझ में आ गई कि जो सर एक सब्सटेंस होता है CaO, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, इसको जब वाटर में मिलाते हैं तो सर CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, जिसका नाम स्लेक्ड लाइम, या फिर हम लोग इससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। जब व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं सर 2-3 दिन बाद दीवारें चमकती हैं, क्योंकि जब तक CO2 खाएगा नहीं तब तक सफेद चमक लाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो जब ये CO2 इसने खा ली तो सफेद, एकदम सफेदी की चमकार हो गई, CaCO3 बन गया और इसी की वजह से दीवारें क्या हो गई, एकदम चमक उठी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखो यही जो पॉइंट्स पीछे लिख के आए थे इन्हीं को समझ लेते हैं। देखो क्या पॉइंट लिख करके आए हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस react slowly with carbon dioxide to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, to form a thin layer of calcium carbonate on the wall which appears shiny। इसी की वजह से शाइन आती है। साथ में H2O लिखा नहीं हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है भाई, हाँ आ गया। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, मतलब इस काम में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक, और दूसरी बात कि यार मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने सीख ली भाई, काम खत्म। अब ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, टिल देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करो और हम अकॉर्डिंग टू NCERT चलते जा रहे हैं। जो भी चीजें बीच में आ रही हैं उन सबकी इसी तरह से एक्टिविटीज को भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो भी रिएक्शंस आएंगे सबको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। NCERT इसके बाद तुम लोग को NCERT की लाइन बाय लाइन कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम्हारा सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बोर्ड में इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अच्छे से पढ़ो और बाकी जो क्वेश्चन इसमें मैं बीच बीच में डालता हूँ इन्हीं की प्रैक्टिस करो बस।